नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में आप जानोगे लिपियों के बारे में। लिपि क्या होती हैं और कौन कौन सी लिपियां हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, वो आप इस क्लास में जान जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें हिंदी भाषा की लिपि की। हिंदी भाषा की लिपि मानी जाती है देवनागरी, जिसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। बेसिकली ये लिपियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिपियाँ क्या होती हैं। मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो लिपि, जिसे लेखन प्रणाली भी कहा जाता है, यानी किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग या लिखने का तरीका आप बोल सकते हैं, वही लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाती है, ये आप बोल सकते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा जान लो कि मौखिक ध्वनियाँ जो हमारे मुख से उच्चारित होती हैं, वो ध्वनियाँ, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाते हैं। अब जानेंगे हम कि ये लिपियाँ कहाँ से निकल कर आई हैं। ठीक है, इनका कोई ना कोई स्रोत तो होगा ना। ठीक, तो वही स्रोत हम जानेंगे कि ये लिपियाँ इतनी सारी हैं, वो कहाँ से निकल के आई हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि, बेसिकली इस लिपि को देवलिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे देवलिपि भी कहा जाता है। संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसार में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यहीं अब बात करें कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, ये कहाँ से विकसित हुई थी। तो देवनागरी लिपि की जननी भी ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी ब्राह्मी लिपि में हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जैसे ये भी मैंने बाएं से दाएं की ओर ही लिखा है। बाएं से हम दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, यानी ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। इसलिए हमारा जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसमें भी हम बाएं से दाएं की ओर ही लिखते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी इसे जान लेते हैं। और बात करें अगले पॉइंट की, तो सभी लिपियों को विकसित करने का श्रेय, यानी सभी लिपियाँ, जितनी भी लिपियाँ हैं उन सभी में श्रेय किसका है? ब्राह्मी लिपि का। यानी सभी लिपियों को विकसित करने में इसका योगदान है या माना गया है। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि की बात की जाए तो इस देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि भी कहा जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है कि ये जो देवनागरी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई थी, अभी मैंने आपको बताया था। इस लिपि में बाएं से किसी भी भाषा को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। क्यों बाएं से दाएं क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ब्राह्मी लिपि में भी बाएं से दाएं और दाएं की ओर ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इस लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, वो कुछ भाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आगे मैं बहुत सारी भाषाएं बताऊंगा। हिंदी देवनागरी लिपि में, संस्कृत, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। आधुनिक जितनी भी लिपियां हैं, यानी आधुनिक भारत में या आधुनिक जितनी भी लिपियां हैं, उन सभी लिपियों में वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को ही माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग यानी पता कहाँ से चला। इस लिपि का पता कहाँ से चला? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में मिला। ये प्रश्न अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया। अब इसके अंतर्गत ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, वो हम एक एक से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ निम्नलिखित भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं: संस्कृत, पाली, हिंदी, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, संथाली etc यानी इत्यादि। यानी ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। वो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा किन्हीं भाषाओं के, और उनमें आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित भाषाओं में से ऐसी कौन सी भाषा है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, किसी टीचर से अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे दोगे। नहीं तो आप आज जान लो
कि अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दे, पूछे कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम जानेंगे थोड़ा ब्राह्मी लिपि के बारे में। अभी मैंने वहाँ पर आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहता हूँ। ब्राह्मी लिपि से ही 2 लिपियाँ निकली थी। इसे उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त लिपि आई, इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि आई, और सिद्ध मातृका लिपि से ही कुटिल लिपि आई। और इसी कुटिल लिपि से 2 लिपियाँ विकसित हुई थी, एक तो नागरी लिपि, दूसरी शारदा लिपि। ठीक है, अब नागरी लिपि और शारदा लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? गुरमुखी, लहंदा, टाकरी ये शारदा लिपि से विकसित हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि देवनागरी लिपि में कुछ सुधार हुए। वो कौन कौन से सुधार हुए वो हम डिस्कस करेंगे। बात करें देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। पहला पॉइंट है कि बाल गंगाधर तिलक का तिलक फांट 1904 से 1926 तक इसमें लिया गया। किसमें? देवनागरी लिपि में। 1947 में उत्तर प्रदेश द्वारा आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? देवनागरी लिपि में सुधार के लिए किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है 1935 में नागरी लिपि समिति का गठन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? इंदौर अधिवेशन। और किसके? काका कालेलकर के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए अब हम कुछ लिपियाँ जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरमाई की लिपि। ये अरमाई की लिपि क्या होती है? ये अरब देशों के अरब के जो देश हैं उनमें प्रचलित लिपि है ये। ठीक है, अरब के देशों में ये लिपि प्रयोग की जाती है। यह इसमें कुछ पॉइंट है वो आपको बताऊंगा कि अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है ये अरमाई की लिपि। ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का सबसे पुराना लिपिबद्ध रूप है अरमाई की लिपि। ठीक है, अरमाई की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर की ओर लिखी जाती है। हमारी जो देवनागरी लिपि है इसमें हम इधर से इधर की ओर लिखते हैं, लेकिन अरमाई की में इधर से इधर की ओर लिखते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो अरमाई की लिपि हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला पॉइंट है अरबी, फारसी, उर्दू भाषा को विकसित करने में इसकी बड़ी भूमिका इसने निभाई थी। ठीक है, अगली है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि की बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, खर धन ओष्ठ। खर का मतलब होता है गधा, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, यानी गधे के होठ वाली लिपि कहलाती है। खरोष्टी लिपि को गधे के होठ वाली लिपि भी कहते हैं। और इस खरोष्टी लिपि का पता कहाँ से चला? कि अशोक के जितने भी शिलालेख लिखे हैं ना, वो खरोष्टी लिपि में ही लिखे हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए। यह लिपि भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी इधर से इधर की ओर लिखी जाती है। ठीक है, अब आइए कुछ आगे चलते हैं अगली लिपियों पर। अगली लिपि है अरबी लिपि। अरबी लिपि उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। ठीक है, अरबी लिपि में भी दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखा जाता है। अरबी लिपि में कोई भी भाषा लिखोगे आप, वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। अरबी भाषा का प्राचीनतम रूप अरमाई की लिपि माना जाता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। फारसी भाषा की लिपि भी अरमाई की लिपि मानी जाती है, यानी अरबी और फारसी भाषा की जो लिपि है उनकी लिपियाँ अरमाई की लिपि भी मानी जाती है। ठीक है, अगली है गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि में यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला है पंजाब भाषा की लिपि है, ये जो पंजाबी भाषा है ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। हरणेवाणी दादू दयाल के ग्रंथ में गुरमुखी लिपि का विकसित रूप प्रचलन में आया। किस ग्रंथ में? हरणेवाणी। ये किसका ग्रंथ है? दादू दयाल का। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है हरणेवाणी किसका ग्रंथ है? वो है दादू दयाल का। ठीक है, गुरुओं की वाणी को जिस रूप में लिखा जा गया है उसे गुरमुखी लिपि भी कहते हैं। गुरुओं की वाणी को जिस रूप में लिखा गया है उसे गुरमुखी लिपि भी कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे रोमन लिपि के बारे में। रोमन लिपि यूरोपीय देशों में प्राचीन यानी प्रचलित प्राचीन लिपि मानी जाती है रोमन लिपि। यूरोप के जितने देश हैं ना, उनमें उनकी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक, रोमन लिपि का आधुनिक रूप ग्रीक और लैटिन लिपि को माना जाता है।
यानी इसका आधुनिक रूप माना जाता है ग्रीक और लैटिन लिपि को। ठीक, इसके अंतर्गत भाषाएं आती हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश। भाषाओं की आधुनिक लिपि किसे माना जाता है? रोमन लिपि को माना जाता है। ठीक है, रोमन लिपि में भी दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। अभी तक मैंने यहाँ पर देवनागरी और ब्राह्मी लिपि के अलावा यहाँ पर मैंने जितनी भी लिपियाँ बताई हैं वो सभी की सभी लिपियाँ दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ है, लेकिन ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ है। ठीक, ये लिपियाँ दाईं ओर से बाईं की और ब्राह्मी और देवनागरी बाईं ओर से दाईं की ओर। अब हम जानेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट जानने हैं कि ब्रेल लिपि को ही अंधों की लिपि कहा जाता है। यानी अंधे जो लोग होते हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। ब्रेल लिपि का जो ब्रेल लिपि है इसका विकास, इसका जनक किसे माना जाता है? तो लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि का जनक माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये लिपियाँ अच्छी से समझ में आई होंगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर बता दूं कि ये लिपियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको पेन और पेपर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मेरे भाई, मैं आपको फिर बता दूँ कि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पिछले 2-3 साल के एग्ज़ाम एनालिसिस किए हैं, उनमें देखा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। वो मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।